हेलो एवरीवन। एक जंगल था, उसके किनारे एक बहुत बड़ा सरोवर था और उस सरोवर के किनारे एक पेड़ था। उसमें एक बंदर रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान था, तो उसको सब अकलू अकलू कहा करते थे। उस बंदर का नाम ही अकलू बंदर था। तो एक दिन अकलू अपने पेड़ पे बैठा हुआ था, पेड़ के एक डाल पर, और बाहर का नज़ारा देख रहा था कि एक भैंस बहुत देर से, घंटों से पानी में नहा रही थी। जब बाहर निकलना हुआ तो वो कीचड़ में लपेट लपेट के अपने शरीर को पूरा कीचड़ से सान कर बाहर निकल रहा था। तो इसको देखकर अकलू हंसने लगा और बोला, हा हा हा, जब तुम्हें घंटों नहाने का क्या फ़ायदा हुआ जब तुमको कीचड़ में सनकर ही बाहर निकलना था। तो भैंस को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले, छोटे से बंदर हो, बंदर की तरह रहो, मेरी मर्ज़ी, मैं अपना नहाऊं जैसे भी नहाऊं। तो वो बोला कि मैं छोटा ज़रूर हूँ पर तुमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो दोनों में बहस होने लगी। तो फिर दोनों में एक तरह का प्रतिस्पर्धा तय किया गया कि मतलब कौन ज़्यादा अक्लमंद है। तो सारे जानवरों को बुलाया गया और बोला गया कि देखो, इस भैंस का कहना है कि मैं शरीर से बड़ा हूँ तो मैं बुद्धिमान, मैं बड़ा हूँ, और बंदर का कहना है कि मैं छोटा हूँ पर बुद्धिमान मैं हूँ तो मैं बड़ा हूँ। तो तभी मतलब लोग कह रहे कि अकल बड़ी कि भैंस बड़ा, ये कहावत है और इसके पीछे की कहानी यही है। तो फिर दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगा। तो प्रतिस्पर्धा होने के लिए कहा कि तो क्या चैलेंज किया जाए। तो चैलेंज ये किया गया कि बंदर और भैंस को बोला गया कि इस सरोवर को जो सबसे पहले तैर कर पार करेगा वही विजेता कहलाएगा। तो भैंस तो बहुत खुश हो गया क्योंकि वह बहुत बड़ा तैराक था। तो तैराक था, बहुत बड़ा तैराक तो था ही, और बंदर हो गया परेशान क्योंकि वो बहुत कम तैरना ही नहीं आता था उसको। अब वो परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया और बोला गया कि चलो अब चालू करो। अब बंदर के दिमाग का घंटी बजने लगा और उसका दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया और वो जल्दी से पेड़ के शाखा पर चला गया। अभी देखा था कि भैंस कुछ ही दूर पर तैरना शुरू किया था। तो जल्दी से लास्ट कोना में, शाखा के लास्ट कोना में पेड़ के गया और वो कूद के भैंस के पीठ पे बैठ गया। भैंस के पीठ पे जैसे ही बैठा वैसे ही वो भैंस को जब महसूस हुआ तो उसने बहुत हिला डुला कर अपना शरीर को बहुत ही किया कि किसी तरह बंदर को गिरा दे, लेकिन बंदर बहुत कस के उसके पूँछ को पकड़ा हुआ था। तो चाह कर भी वो कुछ मतलब भैंस उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया और वो जल्दी जल्दी क्रॉस करने लगा सरोवर को। जब क्रॉस करके वो थोड़ा ही दूर बचा हुआ था सरोवर के किनारा आने के लिए, तो बंदर तो छलांग लगाने में बहुत तेज़ होता है। तो मतलब कुछ दूर बचा हुआ था तो बंदर छलांग लगा के बाहर आ गया। इस तरह वो प्रतिस्पर्धा जीत गया और तब से ये कहावत होने लगा कि अकल बड़ी की भैंस। तो इस कहावत के पीछे की यही कहानी थी कि बंदर ने अपनी अकल से अपने आप को विजेता घोषित किया। अब जैसे भी किया, लेकिन अपना अकल लड़ाया, शरीर से बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। थैंक यू।